हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज देखिए ये 2025 में क्वेश्चन ये सारा पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ये 2025 का मॉडल पेपर है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये 2025 का ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। आइए इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि किस प्रकार से पूछा गया था यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो हम लोग से पहला क्वेश्चन यही पूछा है जो 1932 पहला क्वेश्चन पूछ रहा है 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ। ठीक है, 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ। इसमें चार ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है कि महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच, दूसरा दिया है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच, और तीसरा दिया है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बीच। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप जानते हैं तो बता कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और नहीं जानते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दूसरा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं। इसमें भी चार ऑप्शन दिया है। पहला दिया है नेता, दूसरा दिया है सक्रिय सदस्य, तीसरा दिया है अनुयायी और चौथा दिया है इनमें से सभी। ठीक है, तो दोस्तों अक्सर जो इनमें से सभी देता है वही इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक, तो आप देखते हैं तीसरा, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। ठीक है, इसमें चार ऑप्शन दिया है। पेरिस की संधि, वियना की संधि, और तीसरा दिया है वर्साई की संधि, और चौथा दिया है कुस्तुनुतिया की संधि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये लास्ट वाला चौथा। ठीक है, कुस्तुनुतिया की संधि। ठीक है, आप लोग पढ़िएगा ठीक से। तो चौथा देखते हैं। चौथा दिया है भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था। भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था। ठीक है, रविंद्रनाथ, पहला दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा दिया है बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा दिया है अविंद्रनाथ टैगोर, और चौथा दिया है राजा रवि वर्मा। ठीक, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था, भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया था। ठीक है, पांचवा दिया है कि प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। इसमें भी चार ऑप्शन दिया है। पहला दिया 1971, दूसरा दिया 1973, और तीसरा दिया 1985, और चौथा दिया 1911। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1973 में। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब आइए दोस्तों छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो छठवां क्वेश्चन हमको यही कह रहा है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है। ठीक है, पूछा छठवां क्वेश्चन में कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है। इसमें चार ऑप्शन दिया है। पहला दिया है नर्मदा, दूसरा दिया है भागीरथी, और तीसरा दिया है कोसी, और चौथा दिया है कृष्णा। ठीक है, ये सब नदियां हैं। तो टिहरी बांध जो बनाया गया था दोस्तों वो भागीरथी नदी पर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भागीरथी। ठीक, अब सातवां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है। इसमें भी चार ऑप्शन दिया है। पहला दिया है अभ्रक, दूसरा दिया है लौह अयस्क, तीसरा दिया है सोना, और चौथा दिया है बॉक्साइट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अभ्रक। ठीक है, क्या हो जाएगा, अभ्रक जो है अधात्विक खनिज अधात्विक है। ठीक है, तो आठवां क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत है। इसमें भाई क्या चार ऑप्शन हमको दिया है। पहला दिया है कोयला, दूसरा दिया है पेट्रोलियम, तीसरा दिया है पवन ऊर्जा, और चौथा दिया है प्राकृतिक गैस। ठीक है, इसमें से जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत है दोस्तों ये पवन ऊर्जा है। ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर, पवन ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन 9 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 9 क्वेश्चन में यही पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। ठीक है, ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें भी चार ऑप्शन दिया है दोस्तों। पहला दिया है बिहार, दूसरा दिया है मध्य प्रदेश, तीसरा दिया है केरल, और चौथा दिया है हरियाणा। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर शिशु दर क्या होती है, शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक होती है। ठीक है, और 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूचना पाने का अधिकार आरटीआई कब लागू हुआ। इसमें भी चार ऑप्शन है। पहला 1951, दूसरा 2001, तीसरा 2005, और चौथा 1928। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2005 में। ठीक है, आरटीआई लागू हुआ। ठीक, अब आइए दोस्तों
अगला क्वेश्चन मतलब 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन में वही पूछ रहा है दोस्तों कि वैश्वीकरण का प्रभाव निम्नलिखित में किस पर विपरीत पड़ा है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिया। पहला दिया धनी वर्ग, दूसरा दिया कुशल वर्ग, तीसरा दिया शिक्षित वर्ग और चौथा दिया श्रमिक वर्ग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रमिक वर्ग पर, ठीक है। किस पर पड़ा, श्रमिक वर्ग पर। और 12वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व में मानव सूचकांक 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नतम स्तर पर था, ठीक है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है बांग्लादेश, दूसरा दिया है श्रीलंका, तीसरा दिया है भारत और चौथा दिया है नेपाल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक। 13वां क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। पहला कुम्हार, दूसरा दिया है शिक्षक, तीसरा दिया है कृषक और चौथा दिया है मछुआरा, ठीक है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुम्हार, ठीक है। कुम्हार जो होते हैं तो दोस्तों ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। 14 क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है, ठीक है। 14 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है। पहला दिया है जौ, दूसरा दिया है गेहूं, तीसरा दिया है बाजरा और चौथा दिया है चावल, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो बाजरा होता है वह मोटे अनाज के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटे अनाज और बाजरा, ठीक है, जो मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। लास्ट 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन बोला है दोस्तों कि व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है, ठीक है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है राजतंत्र, दूसरा दिया है लोकतंत्र और तीसरा दिया है तानाशाही और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकतंत्र, ठीक है। अब आइए दोस्तों 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 16वां क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द थाउजेंडर 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया था, ठीक है। इसमें से मतलब हम लोग को ये क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों कि एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द थाउजेंडर 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया था, ठीक है। इसमें हम लोग को 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है गैरीबाल्डी ने, दूसरा दिया है काबूर ने, तीसरा दिया है मैजनी ने और चौथा दिया है बिस्मार्क ने, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैरीबाल्डी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गैरीबाल्डी, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 17वां क्वेश्चन में बोला है दोस्तों कि बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, इसे किस नाम से जाना जाता है, ठीक। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है प्रांतीय सरकार, दूसरा दिया है स्थानीय सरकार और तीसरा दिया है सामुदायिक सरकार और चौथा दिया है क्षेत्रीय सरकार, ठीक है। जो इसका दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सामुदायिक सरकार, ठीक है। सामुदायिक सरकार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किनके मध्य होता है, ठीक है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। केंद्र और राज्य, दूसरा दिया है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका और तीसरा दिया है व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य, ठीक। अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन देख रहे हैं। 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग का कार्यक्रम को स्वीकृति मिली। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। कराची अधिवेशन, दूसरा दिया है मद्रास अधिवेशन, तीसरा दिया है दिल्ली अधिवेशन और चौथा दिया है नागपुर अधिवेशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मद्रास अधिवेशन, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है 50, दूसरा दिया है 30 और तीसरा दिया है 23 और चौथा दिया है 33, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 33%, ठीक है। 33% जो है 33% जो है महिलाओं के लिए क्या सीटों का आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। इसको 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।